प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपने अपने वादे कर रहे हैं और दावे भी कर रहे हैं। वाकई में जो गद्दी पे बिठाने वाले लोग होते हैं वो होती है जनता। इस वक्त हम वाराणसी के घाट पे हैं और हमारे साथ यूथ हैं, यूथ गर्ल्स हैं। इनसे हम बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर के ये वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? आदिति। किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करने वाली हैं? मेरा कंसर्न है कि जेंडर इक्वालिटी हो और एम्प्लॉयमेंट की और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए, और जो ऐसे कास्टिज़म और इसके बेसिस पे वोट वो किए जा रहे हैं वो ना हो। रोज़गार विकास के आधार पर सरकार बने। क्या लगता है कि अभी तक जो सरकार ने काम किया है उस पर कितना फोकस रहा है, कितना सही रहा है? क्या और करना चाहिए एजुकेशन के क्षेत्र में, क्योंकि एक यूथ के लिए एजुकेशन ही मस्ट है। क्या लगता है क्या सुधार होना चाहिए एजुकेशन के क्षेत्र में? मुझे ऐसा लगता है कि क्वांटिटी तो पहले से काफ़ी बढ़ी है, स्कूल कॉलेजेस बहुत मात्रा में बनाई गई है, पर अगर क्वालिटी नहीं है एजुकेशन में तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि बाकी जब बाद में जाके वो एज ए एम्प्लॉयर काम करेंगे तो फिर उस सेक्शन में उनको प्रॉब्लम होगा और उन्हें ट्रबल फेस करने पड़ेंगे। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नीड्स टू बी इम्प्रूव। बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में थोड़ी सी सुधार होनी चाहिए। जी क्या नाम है आपका? रश्मि भारती। किन चीज़ों को लेकर के क्या दिमाग में चलता है जब आप वोटिंग करने जाते हैं, और किन चीज़ों को लेकर के आप मांग करते हैं कि सरकार कुछ सही करना चाहिए? सबसे ज़्यादा देखिए, अगर एक स्टूडेंट पढ़ता लिखता है तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी का नौकरी खोजता है कि अच्छी नौकरी हो, अच्छा सैलरी हो। तो अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर अगर हम किसी के अंडर में 7 घंटे 8 घंटे की जॉब करेंगे तो ये अच्छा नहीं है ना। तो सरकार को ये चाहिए कि जो योग्य हो उसे नौकरी मिले, और नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े। नौकरी अपने बनारस में हो, या फिर जो इंसान अच्छा खासा पढ़ रहा है, लिख रहा है, अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, उसको नौकरी उस लेवल की मिले जिस लेवल की वो डिज़र्व करता है। क्या मानती हैं कि नौकरी ही सबसे बड़ा चैलेंज रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इनको करने? नौकरी बहुत कम लोगों को मिला है। आज भी ऐसे लोग हैं जो BHU जैसे यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करके आज मतलब रिक्शा चला रहे हैं, नाव चला रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगहों पे जॉब कर रहे हैं जहाँ पे उनके लेवल का है नहीं। बिल्कुल, आपने सही कहा। जिन बातों को लेकर के आप रख रही है। जी क्या नाम है आपका? साक्षी सिंह। किन चीज़ों को लेकर के आप इस बार वोट करने वाली हैं? क्या मांगे आप? हमें चाहिए कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होना चाहिए। बहुत सारी सरकारी हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पे पेशेंट्स का संख्या बहुत ज़्यादा है, पर उस अमाउंट में सरकारें बेड नहीं अवेलेबल करा पाती हैं। आप कोविड जैसी सिचुएशन का ही ले लीजिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, बेड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, पेशेंट्स मर रहे थे। मतलब कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे नहीं लगता कि कोविड की सिचुएशन में काम किया गया है। तो हमें तो सबसे पहले यही चाहिए कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होना चाहिए, और दूसरा फिर एजुकेशन की फील्ड में सुधार होना चाहिए। हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया, हमारी पढ़ाई को ऑनलाइन कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए। अब हम कहीं भी अप्लाई करने जाएं अगर, तो वो हमसे प्रैक्टिकल नॉलेज मांगेंगे, जो कि हमारे पास एट प्रेजेंट कहा जाए तो ज़ीरो है। तो इसीलिए एजुकेशन की फील्ड में भी सुधार होना चाहिए। बिल्कुल, प्रियंका वाड्रा गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़कियाँ कितना सपोर्ट करती हैं इनके स्लोगन? हाँ, मतलब सीधी बात है ना, इसमें जेंडर ये तो स्टीरियोटाइप करने की बात हो गई, पर अगर देखा जाए तो हाँ, हम नारी हैं और आज की नारी सब पे भारी है, तो हम बिल्कुल लड़ सकते हैं। अखिलेश की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, वो भी मुख्यमंत्री के दौर पर रहे हैं। उन्होंने कितना अच्छा काम किया, और योगी, दोनों में क्या अंतर है और क्या रखना चाहती है? अखिलेश यादव आ सकते हैं इस बार? हाँ, अखिलेश यादव आ सकते हैं। अखिलेश यादव की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी। उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई थी स्टूडेंट्स को टाइम पे, उनकी टैबलेट योजना, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिला था, जो लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे। जैसे मैं खुद क्लास 12 में थी तो मुझे कन्या विद्याधन मिला था। योगी जी के टाइम पे स्कॉलरशिप और टैबलेट्स और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी ढिलाई देखी है हमने। हाँ, और ये चीज़ें एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी मायने रखती हैं। और अगर योगी जी के बारे में देखा जाए तो उन्होंने धार्मिक और कल्चरल वे में काफ़ी डेवलपमेंट किया है उत्तर प्रदेश का। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अहम हैं, पर एज ए स्टूडेंट हम तो यही चाहेंगे कि एजुकेशन में और सुधार किया जाए। बिल्कुल, एज ए स्टूडेंट आप यही चाहेंगे कि एजुकेशन में सुधार हो। बहरहाल हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है? निशांता आनंद मेरा नाम है। निशांता जी, इस बार किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करने वाली हैं?
सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स के लिए कि ऑनलाइन क्लासेस चलने की वजह से बहुत लॉस हो रहा है। जैसे कि इन्होंने बोला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, हम कुछ फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो कैसे हम लोग आगे, अगर हमें टीचर बनना है तो हम स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगे? जब खुद ही नहीं सीखेंगे तो क्या ही सिखाएंगे हम किसी को? सिर्फ थ्योरी पे जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वो कुछ खास तो चल नहीं पाती हैं। कभी नेटवर्क का इशू होता है, कभी कुछ इशू होता है। और जो स्टूडेंट्स भी मतलब कि गरीब घर से हैं, जो स्टूडेंट्स, किसी के पास फ़ोन नहीं है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, नेट नहीं है, जो कि इतनी मतलब पैसे की बहुत दिक्कत है, उसकी वजह से वो लोग क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसके वजह से। फिर क्लासेस नहीं अटेंड करने की वजह से उन वीक हो जाते हैं पढ़ने में, फिर आगे उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में किसको अच्छा लीडर मानते हो और किसको मुख्यमंत्री के रूप में अगली बार देखना चाहते हो? अच्छा तो कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब कि दोनों ही सरकार अच्छी है, कंपैरिजन नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें वो अच्छी की हैं, कुछ चीज़ें वो अच्छी की हैं, लेकिन ये सरकार जो है ये स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं दे रही है। बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं स्टूडेंट्स उसकी वजह से। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के छात्रों का मानना है कि ये सही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। किन चीज़ों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार वोट करने वाली हैं? वोट तो मतलब इस सरकार में डेवलपमेंट तो बहुत सारा हुआ है, लेकिन जैसे कुछ डेवलपमेंट हुआ है बट बस वाराणसी का हम लोग कह सकते हैं। लाइक स्टूडेंट्स के लिए तो एकदम ही डील थी। जैसे 2 साल से चल रहा था, तो जैसे ऐसा करवाना चाहिए था उन्हें कि लाइक कुछ बच्चों का मतलब ऑफलाइन क्लासेस तो करवानी ही चाहिए थी, जैसे आधा आधा करके करवाते। जैसे मतलब उन्होंने क्या किया इस सरकार ने कि स्टूडेंट्स का मतलब अगर कोविड एक बार स्टार्ट हुआ तो उन्होंने तब से ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन ही कर दिया। अब बस वो ऑनलाइन चल ही रहा है, मतलब कोई ध्यान उस पर नहीं दिया जा रहा कि उसे ऑफलाइन करना, मतलब उसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए। डेवलपमेंट तो इस सरकार में एक्चुअली काफ़ी हुआ है। मतलब हमारा बनारस, हमारे घाट, हमारी मंदिरें इतनी सुंदर हो गई, इतना नाम हो गया उन सबका, दूर दूर से लोग आते हैं देखने। बट हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं भी हुई हैं। जैसे अखिलेश यादव की सरकार में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा था। लैपटॉप उनको जो दिए गए थे, हर स्टूडेंट को बांटे गए थे, वो लैपटॉप आज भी काम कर रहे हैं। और इस सरकार में टैबलेट तो इतना लेट दिया गया है, बट टैबलेट दिया गया तो सबको क्यों नहीं दिया गया है? हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग भी बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं। बीएचयू वालों को कुछ नहीं दिया गया है, मतलब कोई टैबलेट नहीं। टैबलेट जैसे बांटे हैं वो लोग, बट बहुत कम। जैसे कुछ कॉलेजेस में जब स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो सबको देना चाहिए। और मेन चीज़ ये भी है, जैसे ये इन्होंने सही कहा कि जैसे जो लोग गरीब बच्चे हैं, जिनके पास फ़ोन अवेलेबल नहीं है, नेट अवेलेबल नहीं, नेट तो और ऊपर से कितना महंगा हो गया आजकल रिचार्ज, तो वो अवेलेबल नहीं, तो कम से कम उन बच्चों को ही कॉलेज में या स्कूल में बुला के पढ़ाना चाहिए जिनके पास है, उन्हें आप ऑनलाइन करवाएं। बट उस पर भी उन्होंने नहीं ध्यान दिया। और स्कॉलरशिप का सबसे चीज़ ये है कि मतलब स्कॉलरशिप का डेट ख़त्म होता है, फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर ख़त्म होता है। तो ऐसे मेरा मतलब मैंने खुद 2-3 बार अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, तब जाके मेरा हुआ, क्योंकि वो डेट एंड हो जा रहा था, साइट नहीं चल रही थी। और ऊपर से मतलब मुझे स्कॉलरशिप को अप्लाई किए 6-7 महीनों की, अभी तक मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत जिनका नीड होती है, उनको ज़रूरत है। बिल्कुल, दोनों लीडर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में क्या कंपेरिजन करना चाहिए? कौन बेहतर है और कौन आना चाहिए? दोनों लोग अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। अखिलेश यादव का ये था कि उन्होंने स्टूडेंट्स पे बहुत ध्यान दिया था। मतलब स्टूडेंट्स को उन्होंने एक्चुअली बहुत वो किया था, सपोर्ट किया था अपने लैपटॉप, स्कॉलरशिप से, इन सब चीज़ों से। और इनका है, योगी जी का है कि इन्होंने वाराणसी का मतलब बहुत नाम किया, इतने मतलब भव्य यहाँ के घाट मंदिरें बनवाई कि दूर दूर तक लोग हैं जो देखना चाहते हैं आके। तो दोनों का मतलब कंपेरिजन अच्छा, इन्होंने कुछ किया, उन्होंने कुछ किया। बट ठीक है, कुछ तभी होता है जब सबको लेके चलो। बहरहाल दोनों लोगों ने अच्छा काम किया, छात्रों का कहना है। इस बार किन मुद्दों को आप देखते हैं कि बेहतर तरीके से होना चाहिए था जब वोट करने आप जाएंगे? ज़्यादातर तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए ऐसा ऑनलाइन क्लास उनको करवाने चाहिए थे, बीच में ही हफ्ते में ही 2 दिन करवाने चाहिए थे, लेकिन करवाने चाहिए थे। और एक बिज़नेस में हो गया, काफ़ी लोगों को बिज़नेस नहीं मिल पाया, काफ़ी लोग बेरोज़गार होकर घर में बैठे हैं, बिज़नेस नहीं मिल पाया। और वही मेडिसिन वगैरह, जैसे उन्होंने कहा कि मेडिसिन नहीं अवेलेबल है। ऑक्सीजन बीच में आपने देखा था कि एकदम अवेलेबल नहीं था, ऑक्सीजन बेड, लोग बेड ढूंढते थे। मेरे घर में खुद ऐसा हुआ था कि कई लोगों को बेड नहीं मिल पाए थे, बहुत ज़्यादा तबीयत। दोनों लीडर में किनको आप बेहतर मानती हैं और किनको अगली बार देखना चाहते हैं? दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। योगी जी ने कल्चर पे ध्यान दिया और अखिलेश यादव ने स्टूडेंट्स पे ध्यान दिया, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। बस
लेकिन एक स्टूडेंट के लिए क्या मायने रखते हैं? एजुकेशन ही मायने रखते हैं या कल्चर मायने रखते हैं? क्या रखना चाहिए? एक स्टूडेंट के लिए दोनों मायने रखता है, हमें अपने शहर के बारे में भी जानना चाहिए और पढ़ाई भी करनी चाहिए, दोनों ही एक तरह से सही है। बिल्कुल आपने सही कहा। क्या नाम है आपका? रिद्धिमा जायसवाल। इस बार वोट करेंगे आप? नहीं, अभी मेरी उम्र छोटी है। अच्छा, क्या लगता है कि इन सरकार में आप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए। अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छे एजुकेशन नहीं मिलते हैं। टीचर्स की बात तो अलग ही है, उन्हें गवर्नमेंट से बस सैलरी मिलती है, बट अभी भी एजुकेशन सिस्टम पे उतना फोकस नहीं है। और डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारे स्कूल्स में भी अभी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं रन हो रही थी बीच में, फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई बट उसमें भी फोकस नहीं हो रहा था, पढ़ाई नहीं हो रही थी। बस टीचर्स लीडर आप योगी आदित्यनाथ और अखिलेश जी में अच्छे कौन लगते हैं आपको? अभी तो सिटी के माध्यम से देखा जाए तो जितना वर्क मोदी जी की सरकार ने, मतलब योगी जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने किया है, उतना अखिलेश यादव जी की सरकार प्रोग्रेस नहीं करा पाई। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया, बट जो सिटी के लिए चाहिए और इंडिया के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए चाहिए, उसमें मोदी जी ने काफ़ी काम किया है। तो बिल्कुल आपका कहना सही है। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सौम्या गुप्ता है। सरकार में किन मुद्दों को लेकर के इस बार महिलाएं वोट करेंगी? महिलाओं के लिए क्या मायने रखता है? महिलाओं के लिए तो मुझे लगता है, पर्टिकुलर मैं महिला की ही बात क्यों करूं, मतलब एज अ पर्सन मैं अपनी बात करूं, अगर मेरा अपना पर्सनल व्यू है तो एज अ पर्सन मैं अगर आम आदमी के तौर पे अगर मैं बात करती हूं तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार जो चल रही है और बाकी जितने सरकारें इसके पहले रही हैं उनके कंपैरिजन में जो वर्तमान सरकार चल रही है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ उससे। ठीक है, पूरी तरीके से बदलाव, देखिए कोई भी परिवर्तन रातों रात एक बार में नहीं आ जाता, तो उसके लिए समय चाहिए होता है। और इतने टाइम बिंग से अब जैसे जितना मतलब जो चीज़ें रही हैं उसके कंपैरिजन में अगर मैं सिर्फ बनारस की बात करूँ तो बनारस में तो पूरा ही मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज आया है। मतलब वो पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा सिस्टम, चाहे वो फिनेंशियल, मतलब इकोनॉमिकली, सोशली और हर चीज़ों को लेके, मतलब जितना साफ़ सफाई को लेके कह लो या किसी भी इश्यूज़ को लेके कह लो, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज आया है। सबसे ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड हूँ जो प्रेजेंट मतलब जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है उससे, कि उन्होंने क्राइम को लेके बहुत अच्छा काम किया है, जो कि एक एज अ वुमेन मैं ये फील करती हूँ कि एक जो रेप, ये वो जितने टाइप के क्राइम्स है उसको लेके बहुत अच्छा एक्शन उन्होंने लिया है। हाँ, एक सजेशन मैं, मतलब मुझे लगता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मतलब जितनी भी पूरे इंडिया लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो कोविड इश्यूज़ रहे हो, चाहे मेडिकल या स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब उनके एजुकेशन को लेके या कोई भी इश्यूज़ रहे हैं, मुझे लगता है इन सब प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है कि मुझे लगता है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो उसकी वजह से जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जब पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगा तो वो फैसिलिटीज़ बटेंगी नहीं, तो सबको चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो रोज़गार को लेके होगा। जब पॉपुलेशन कम होगा तो मतलब जितने भी मतलब वो क्या बोलते हैं, रोज़गार दिया जाता है, जितना भी मतलब जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं, तो जब कॉम्पिटिशन्स कम होगा तो ऑब्वियसली सबको रोज़गार मिलेगा, सबको नौकरियां मिलेगी, या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी लोग मतलब उस तरह से मोटिवेट होंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा इशू है कि इस पे काम करना चाहिए। दूसरा, एज अ वुमेन, जैसे आप पूछ रहे थे महिला के तौर पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ करनी चाहिए शायद, कि कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन्स को लेके, मतलब एक जो जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, जैसे हमारे यहाँ थियोरिटिकली तो बहुत सारी चीज़ें कि 33% रिजर्वेशन है फीमेल्स के लिए, चाहे वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे हो या किसी भी चीज़ में, बट प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ पे बहुत काम करना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी पे, कि जैसे कहीं भी कोई भी मतलब कोई भी डिपार्टमेंट ले ले, कुछ भी ले, तो उसमें 50-50% का मतलब वो होना चाहिए कि अगर 50% मेल मतलब वहाँ पे वर्कर हैं तो 50% फीमेल्स भी होनी चाहिए। तो उसके लिए औरतों को खुद भी आना चाहिए, और दूसरा जो औरतें नहीं आ पा रही हैं लेकिन टैलेंटेड है या उनके अंदर स्किल है, तो लोगों मतलब सरकार को और हमारे समाज को उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि उसको अधिक से अधिक प्रेरित करें और उनको मतलब हिस्सेदारी बनाएं उनकी। उत्तर प्रदेश में अब की बार क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? अखिलेश यादव भी चैलेंज कर रहे हैं और दोनों लोग, तो किसकी लगती है? मुझे ऐसा लग रहा है कि, मुझे लग क्या रहा है, मुझे मतलब 100% कन्फर्म हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बनेगी, और मुझे लगता है कि बनना भी चाहिए। इसलिए क्योंकि मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा बायस्ड हूँ, बट जिसका जैसा काम है उस काम के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो जो मुद्दों पे
योगी सरकार ने जितना वर्क किया है जैसे क्राइम को लेके और जितना भी ये सब चीज़ों को इशू मतलब उन्होंने लिया है, तो मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए, उनको एक बार फिर मौका देना चाहिए, क्योंकि कोई भी परिवर्तन रातों रात चेंज नहीं होता, मतलब कोई भी रातों रात चीज़ें चेंज नहीं होती, तो उनको एक टाइम पीरियड मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल कोई भी चीज़ें रातों रात बदलती नहीं है। बहरहाल जो भी हो, हमारे साथ जो लोग जुड़े थे, कुछ छात्र भी थे, छात्रों का कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से इनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेता दोनों भी अच्छे हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा कि लखनऊ की गद्दी पे मुख्यमंत्री के रूप में गद्दी पे कौन विराजमान होगा। वाराणसी से अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार।